हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका एक और बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन हब पे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो आज डिस्कस करते हैं जो हमारे पिछली वीडियो में एक्ट रह गए थे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। और जो भी ये भाई वीडियो देख रहा है शुरू से लेके एंड तक देखना। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो आज हम डिस्कस करते हैं अगला जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आया 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। तो सबसे पहला ही काम क्या हुआ, जो ये अधिनियम आया था या जो एक्ट आया था ये 1833 का, इसके अकॉर्डिंग जो कंपनी का प्रशासन था उसका क्या कर दिया गया था, केंद्रीकरण। कंपनी के प्रशासन का क्या कर दिया गया, केंद्रीकरण। कहने का मतलब जहां पर कंपनी पहले बंगाल, मद्रास और बंबई में शासन किया करती थी, विधि बनाया करती थी, अब सारा का सारा तामझाम कौन संभालेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके अकॉर्डिंग जिसको पहले क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब उसको क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। केंद्रीकरण हुआ उसके बाद। तो वो कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ करता, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इससे बनने वाला क्वेश्चन पिछली बार भी पीटेट में आया हुआ था कि सती प्रथा को बैन कराने वाला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, जिसने 1829 में सती प्रथा को प्रॉपर वे से बैन करवा दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने बैन करवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने करवाया था। कब करवाया था, 1829 में। और यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि किसकी मदद से करवाया था, जो सती प्रथा को बैन करवाया था, तो कौन था, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को प्रॉपर वे से बैन कर दिया गया था इंडिया के अंदर, जो एक महत्वपूर्ण कार्य था। अगर राजा राम मोहन राय के बारे में बोले, ये एक क्या हुआ करते थे, समाज सुधारक हुआ करते, जिनकी मदद से सती प्रथा प्रॉपर वे से बैन हो गई। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल कब बनाया गया था, तो 1835 में इंग्लिश लैंग्वेज को क्या बनाया गया था, ऑफिशियल बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनी थी इंडिया की, तो 1835 में बनी। और उसके बाद इस चार्टर के अधीन ही अंग्रेजों को हक प्राप्त हुआ क्या खरीदने का, भारत में भूमि खरीदने का। ठीक है ना। तो इससे जो ये अधिनियम आया था, ये एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या काम हुए। तो सबसे पहले तो कंपनी के प्रशासन को क्या कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया उसका। और इसी अकॉर्डिंग बात क्या हुई, जो पहले कहलाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब वो क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते ही उसने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, उसने पूरी तरह से बैन करवा दी क्या, इंडिया में सती प्रथा। और किसकी मदद से, राजा राम मोहन राय की मदद से। उसके बाद 1835 में इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया गया, या इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी कौन सी, इंग्लिश। और कब बनी, 1835 में, जो किसके अधीन हुई, ये सारे के सारे काम 1833 के चार्टर्ड एक्ट के दौरान। उसके बाद हम करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। और भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो 1853 का चार्टर अधिनियम, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1853 में सबसे पहली बार आईसीएस का एग्जाम हुआ, रिटर्न में हुआ, जो कहां पर हुआ था, लंदन में। जो 1853 से लेके 1922 तक हुआ।
तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ICS है, इंडियन सिविल सर्विस का रिटन में एग्जाम कहां पर हुआ था और कब हुआ था, तो 1853 में हुआ था सबसे पहली बार। और कब तक चला, 1922 तक का। अगर आपसे पूछे कि जो ICS का एग्जाम है इंडिया में कब हुआ था, तो वह 1923 में हुआ था। ठीक है ना। तो इसके पीछे वजह क्या थी कि वो लंदन में एग्जाम क्यों लेते थे ICS का, क्योंकि वो चाहते थे, अंग्रेज कहते हैं ना भेड़िए के खाल में शेर हुआ करते थे, वो ये चाहते थे कि जो हमारे अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा क्या बने, ICS का एग्जाम दें, जिनमें भारतीयों की जो संख्या है बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि ये एग्जाम कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, लंदन में। यही वजह हुआ करती थी जिसकी स्थापना लंदन में की गई थी, या जो रिटन एग्जाम होना था कहाँ पर हुआ, लंदन में, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो कौन करे पार्टिसिपेट, अंग्रेज करें, और भारत के लिए जो सीटें हैं बहुत कम हो। इसी उद्देश्य से इसका जो रिटन एग्जाम हुआ लंदन में स्टार्ट हुआ 1853 से लेके 1922 तक। अगर आपसे पूछे इंडिया में एग्जाम कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। और उसके बाद अगर आपसे पूछे जिस टाइम ये एग्जाम हुआ इंडिया के अंदर, उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। क्लियर। तो 1853 से 1922 तक लंदन में हुआ ICS एग्जाम। फुल फॉर्म आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई दी थी, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है ना। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी गवर्नर हुआ करता था उस टाइम, और इंडिया का 1923 में ये रिटन एग्जाम हुआ इंडिया के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, 1857 में, आप जानते होंगे 1857 में रिवोल्ट हुआ था। कहने का मतलब वो चिंगारी उठी थी देश को आजाद कराने की, जिसका सबसे पहला शहीद कौन था, मंगल पांडे था। और जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका हेड कौन हुआ करता था, लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। पिछली बार का पीटेट दिसंबर में जो पीटेट हुआ था आपका, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1862 में। तो पिछली बार का ही बेटा क्वेश्चन है, बहुत रेयर ही आते हैं क्वेश्चन। पूछ लिया गया था कि कहां पर हुई थी इसकी मृत्यु, तो रंगून, बर्मा के रंगून में मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की, जो हेड हुआ करता था किसका, रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति का जो हेड था कौन था, बहादुर शाह जफर, जो क्या था लास्ट मुगल। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मुगल ऑफ कौन था, तो बाबर था। अगर लास्ट मुगल की बात आएगी तो कौन था, बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने कैद कर लिया था, उसके बाद रंगून भेज दिया गया। और ऐसा भी कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि उनको इतने तसीहे दिए थे, कहने का मतलब इतने उन पे जुल्म किए थे, उनके बेटों को कटवा दिया गया था, और उसको कहने का मतलब ऐसी मौत दी थी जो उसकी पुश्तें लगी याद करेंगी। और ऐसा भी कहा जाता है 132 साल तक उसकी कोई भी किसी भी तरह का कंकाल भी नहीं मिला था, इतना अत्याचार किया गया था। और उसके बाद उसको कैद करके अंग्रेजों ने उस विद्रोह को दबा दिया गया था। इसके पीछे भी वजह क्या थी, इक्वालिटी नहीं थी। ये विद्रोह हुआ जरूर था, लेकिन कोई कहीं पर कर रहा है विद्रोह, उनमें क्या थी, इक्वालिटी की कमी थी। कहने का मतलब एकता नहीं थी, और एकता ना होने की वजह से ये रिवोल्ट क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने दबा दिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही है। हमारे जो एक्ट रहते थे वो हमने कर लिए हैं। कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्राउन रूल इन इंडिया, जिसमें हम कंपनी का शासन जो कंप्लीट करवा चुके हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल इन इंडिया, जिसमें आएगी रानी एलिजाबेथ टेलर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर किसी भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी, साइकोलॉजी भी चली हुई है, और जल्दी ही हम लेके आएंगे आपके लिए पैडागोगी या बाल विकास के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट करें और चैनल को शेयर करते रहें। और अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, तो आपकी सब प्रॉब्लम का सलूशन हम जरूर लेके आएंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।